नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक नारे ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे अब विवाद का केंद्र बन गया है। इस नारे ने भाजपा के अंदर और सहयोगी दलों में फूट डाल दी है, जिसके चलते महाराष्ट्र में भाजपा को सफाई देने की नौबत आ गई है। आखिर क्या है इस नारे का राजनीतिक मतलब और इसके पीछे क्या चल रही है सियासत, चलिए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र चुनावों में जहां महागठबंधन एकजुटता की बात कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने हलचल मचा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि एकजुट रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हालांकि महायुति के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, एनसीपी नेता अजित पवार और बीजेपी की पंकजा मुंडे ने इस नारे से असहमति जताई है। उनका मानना है कि महाराष्ट्र इस नारे के भाव को स्वीकार नहीं करता। इस नारे के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई अजित पवार ने, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र फूले, शाहू और अंबेडकर की धरती है। यहाँ इस तरह के विभाजनकारी नारों के लिए कोई जगह नहीं है। अजित पवार का मानना है कि इस नारे का असर मुस्लिम समुदाय पर नकारात्मक हो सकता है और उनकी नाराजगी महायुति के वोट बैंक पर असर डाल सकती है। पंकजा मुंडे, जो भाजपा की सीनियर नेता है, उन्होंने भी इस नारे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारों की जरूरत नहीं है और उनके हिसाब से राजनीति का मुख्य एजेंडा विकास होना चाहिए। इसके बाद भाजपा सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी इसे गैर मर्यादित और अप्रासंगिक बताया। उनका मानना है कि यह नारा महाराष्ट्र के धर्मनिरपेक्षता और एकता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इन सभी बयानों के बाद भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस नारे का गलत अर्थ निकाला गया है और इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नारा महाविकास अघाड़ी के प्रचार का जवाब था और भाजपा का मकसद केवल एकता को बढ़ावा देना है, न कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करना। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि भाजपा की योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना मुस्लिम महिलाओं के लिए भी लागू होती है। उन्होंने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की तुष्टीकरण की नीति के जवाब में ही यह नारा दिया गया था। हालांकि विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस नारे से दलितों, आदिवासियों और मराठी समुदाय के बीच नकारात्मक संदेश गया है, जिससे इसका चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। तो क्या यह नारा भाजपा के लिए फायदे की जगह नुकसान का सौदा बन गया है? क्या महाराष्ट्र के मतदाता इस पर प्रतिक्रिया देंगे? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के नतीजों में मिलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि बटेंगे तो कटेंगे नारा अब महाराष्ट्र की चुनावी सियासत का अहम मुद्दा बन गया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।